मेरा दोबारा मन किया कि यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज में दोबारा आया जाए और फिर से आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से इन्होंने अब की बार क्या इम्प्रूवमेंट किया है और आज कुछ क्या होने वाला है और हटके क्या होने वाला है। पूरा आपको सब कुछ कंप्लीट दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपका पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपका होने वाला है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको डेमो भी दिखाया जाता है, उसके अंदर पूरा ट्रेनिंग सेशन भी है। दोस्तों अगर ये ट्रेनिंग सेशन कहीं और अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग सेशन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कोई लोग करवाते भी होंगे तो भी वो चार्जेबल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेशन का कोई चार्ज नहीं दिया जाता। और हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसको वीडियो को आगे रखते हैं कि बात करते हैं कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलवाएंगे। पूरी जानकारी दोस्तों आपको मिलने वाली है। ये पूरा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा डेमो दिखाया जाता है। जब भी आप आते हैं प्रैक्टिकली सब कुछ आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो सर रविंदर सर हैं कंपनी के, रविंदर सिंह सर जी। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब की बार मतलब क्या हटके होने वाला है? अजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा हमारे पास। और इस बार हम आपको कुछ और नई बेहतर चीज़ें बताएंगे बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। और अब हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम उनको सुनिश्चित करते हैं कि लोग कामयाब हों। एक भाई वाला हाथ पकड़ के जो है ना आगे बढ़ाते हैं हम लोगों को। इसी चीज़ के लिए हमने एक नई चीज़ भी स्टार्ट की है। हमारा एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है बिजनेस गिरी, जो सिर्फ उन भाई बहनों के लिए है जो बिजनेस में काम करना चाहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या गलतियां करते हैं वो गलती ना करें और अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करें, उन सब के लिए हम बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका जो यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग सेशन आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों वीकली ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट स्टेट से काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। सर मेरा नाम जेपी सिंघल है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा नाम दिनेश तोमर है, मैं मुरैना से हूँ। मैं उदित द्विवेदी गोरखपुर से आया हूँ। मैं मैसूर कर्नाटका से आया हूँ। मेरा नाम नीरज खुराना, मैं यूपी से हूँ। मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र चावला है, मैं अम्बाड़ा बलदेव नगर सिंह रोड से आया हूँ। मेरा नाम रामजीत भक्त है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मेरा नाम अभिजीत कुमार साधु, मैं झारखंड से हूँ। मेरा नाम बलवान सिंह है और मैं हरियाणा यमुनानगर से आया हूँ। सर्वेश चंद शर्मा, जिला बिजनौर से, शहर किरतपुर, गाँव मसनपुर बसेड़ा। मेरा नाम कुशल पाल, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। मैं सुरेश कुमार, सोनीपत, हरियाणा से। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे लाइव डेमो में। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी होती है या मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कैसे करनी होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने सोयाबीन जो है उसको भिगोना है। गर्मियों में लगभग 4 से 5 घंटे, सर्दियों में वो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, 1-2 घंटे ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए हमने जैसे सोयाबीन भिगोई है, ये भीग के फूल के ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। ग्राइंडर है ये पहला पार्ट। इसके 3 काम हैं, ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन और सेपरेशन। जैसे ही इसमें हम डालेंगे तो ओकारा जो है सॉलिड वेस्ट वो पीछे चला जाएगा और दूध आपका आगे आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा स्टेरलाइजर। स्टेरलाइजर में दूध हम ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर हम हीट देंगे स्टीम के थ्रू और इसको 100 डिग्री लेके जाएंगे। 100 डिग्री लेके जाने का रीज़न क्या है वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊँगा कि 100 डिग्री इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और जब ये 100 डिग्री चला जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर इसको हम कोगुलेट कर लेंगे। कोगुलेट करके आप टोफू बना लीजिए। अगर टोफू नहीं बनाना तो दही बना लीजिए, दही से लस्सी बना लीजिए, वो आपकी विश है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसेसिंग। जनरली 1 किलो सोयाबीन के पीछे जो है 6 से 7 लीटर पानी ही जाएगा इसके अंदर। और हमारे ग्राइंडर की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक्स्ट्रा पानी आप डालेंगे तो वो उसमें खड़ा रहेगा, वो ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, वो उसी अनुपात के हिसाब से लेगा। आप देख रहे हैं कि हमारा ग्राइंडर टोटल SS 304 का बना है। ये देखिए शानदार दूध। दोस्तों कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये SS की गायें हैं, गायें।
है ना दोस्तों शानदार कि ऊपर से सोयाबीन डाली, एक साइड दूध और एक साइड ओकारा। ओकारा के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप, आपको बताऊंगा मैं प्रेजेंटेशन में। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप सोयाबीन भिगोएंगे तो उसके अंदर, वैसे ये सीक्रेट है, सबको बताते नहीं है, आज आप सब आए हैं इतनी दूर से तो बता देते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम मूंगफली दाना, जिसे हम बोलते हैं सिंग दाना, वो भी भिगो के डालना है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। देखिए मूंगफली भी खाने में बहुत ही लाभदायक है, सोयाबीन भी लाभदायक है, तो दोनों जब मिलते हैं एक अनुपात में तो और ज़्यादा इसके स्वास्थ्यवर्धक गुण बढ़ते हैं। हमारे यहाँ आपको सब कुछ पूरी नॉलेज जो है वो खुले उसमें मिलेगी स्टाइल में, कोई छुपाव नहीं होगा हमारे यहाँ पे। पूरा प्रोडक्ट आपके सामने बनाएंगे, आपको बताएंगे। देखिए हमारा उद्देश्य है कि आप सब लोग अच्छे से समझ के इस बिज़नेस को करें, खाली मुनाफे के लिए ये बिज़नेस ना करें, समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए आप ये बिज़नेस करें। मैं सुन रहा था एक दो भाइयों के विचार जो कह रहे थे कि भाई हमारे इधर समाज में मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सही समय है कि हम अपने समाज के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और अपने समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट दें। दोस्तों ये देखिए, ये है ओकारा, जिसे सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ओकारा से भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि भाई, उनके मन में कन्फ्यूजन रहती है बेसिकली कि दूध कितना बनेगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो एक गुणवत्ता वाला दूध लगभग 8 से 9 लीटर बनता है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा एडल्ट्रेट करेंगे तो दूध थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन उसकी डेंसिटी थोड़ी लो रहेगी, ठीक है। लेकिन अच्छी डेंसिटी का दूध जो है 8 से 9 लीटर बड़े आराम से बनेगा। आज आप देखना कि भाई कितना टोफू इसमें बनेगा, हम आपको वेट करके भी दिखाएंगे। सोयाबीन 2 किस्म का आता है, एक ब्रीक वाला आता है, एक मोटे वाला आता है, कौन सा अच्छा होता है? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। देखिए जो बारीक दाना होता है उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो मिल्क या आपके टोफू के लिए नहीं लगेगा। जो दाना थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, लाइट इन येलो कलर होगा, वो दाना आप यूज़ कीजिए। उस दाने में आपको ज़्यादा यील्ड मिलेगी और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलेगी। 2 घंटे से ऊपर ये दूध खराब हो जाएगा अगर रखेंगे बाहर खुला, और फ्रिज में रखेंगे तो 2 दिन चलेगा। क्या ये सच है? सर बिल्कुल सही है। देखिए सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और बैक्टीरिया जो है ना, प्रोटीन अट्रैक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो अगर खुले में रखेंगे तो परशेबल आइटम है तो ख़राब होगा। इसमें फैट भी कम है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तो 0 है ही है जैसे बताया आपको, ठीक है। इसलिए इसको 0 to 4 डिग्री बोले तो फ्रिज में ही रखना आपको बेहतर है, तब ही लाइफ आएगी। ये बिल्कुल जैसे आपके गाय भैंस का दूध होता है उसकी तरह होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि गुणवत्ता ज़्यादा है। और जिस चीज़ में ज़्यादा विटामिन्स प्रोटीन्स होंगे वो चीज़ जल्दी मतलब बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती है। इससे आप स्नैक्स बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, भुजिया बना सकते हैं, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, ठीक है जी सर बिल्कुल। अभी इसको एक बार दोबारा से हम डालेंगे पानी, और पानी डाल के एक बार फिर से प्रोसेस करेंगे ताकि इसके कंप्लीट इसका बाहर निकल पाए। गर्म करने के बाद में, दूध को गर्म करने के बाद इसकी लाइफ कितनी हो जाती है? सर दूध को गर्म करने के बाद ही हम दूध बोलेंगे बेसिकली। जो रो आया है इसको मैं दूध नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि कच्चा आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सोयाबीन को 100 डिग्री लेके जाना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताई लाइफ इसकी, वो फ्रिज में रखने के बाद 2 दिन जो लाइफ है वो गर्म करने के बाद ही है सर। अगर हम कच्चे को बाहर रखेंगे तो ये आधे पौने घंटे में ख़राब हो जाएगा। ये देखिए सर, क्या कर रहे हैं सर, ओकारा के अंदर पानी मिला के इसको एक बार दोबारा पेस्ट बनाएंगे हम।
और इस पेस्ट को दोबारा से हम डालेंगे। और सेकंड टाइम जब हम डालेंगे पेस्ट को तो उस टाइम हम पानी नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेना है सर, ताकि सॉलिड ना रहे, बिल्कुल पेस्ट बन जाए। और पेस्ट को एक बार फिर से हम ग्राइंडर में डालेंगे। अब हम दूध को ट्रांसफ़र करेंगे स्टेरलाइज़र में। देखिए ये मैनुअल मशीन है, तो इसमें दूध को उठा के आपको डालना पड़ेगा। आज हम 2 बैच बनाने वाले हैं, एक मसाला टोफू के लिए और एक नॉर्मल टोफू के लिए। अब जब हम इसको लॉक करेंगे, स्टेरलाइज़र को जब हम लॉक करेंगे, इसके बाद हम स्टीम रिलीज़ करेंगे बॉयलर से। देखिए आपका प्रेशर जो है 1 से 2 किलो के बीच में होना चाहिए। अब ये जब 60 डिग्री पे आ जाएगा, जब 60 डिग्री पे आ जाएगा तो आपके स्टेरलाइज़र से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। ये आवाज़ आती है रोटेशन की, ये आवाज़ है रोटेशन की। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब स्टीम लगती है, जैसे कॉफ़ी मशीन में हम स्टीम मारते हैं तो आवाज़ आती है, तो ऐसा आएगा। लेकिन ये 60 डिग्री पे आने के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी। सर हमारे स्टेरलाइज़र में भी डबल सेफ्टी लगी है, सेफ्टी वॉल लगे हैं, और हमारे बॉयलर के अंदर भी सेफ्टी वॉल लगे हैं। ये वाटर लेवल गेज होती है, इससे आप पानी जांच सकते हैं कि भाई पानी हमारे बॉयलर में कितना रह गया। और ऊपर सेफ्टी है, विसल, ये विसल है। अगर आपका प्रेशर 2.5 किलो से ज़्यादा आएगा या बड़े प्लांट्स में 3 किलो से ज़्यादा आएगा तो ये खुल जाएगा, स्टीम रिलीज हो जाएगी। तो सेफ्टी का भी उचित ध्यान रखा गया है। हर प्लांट में पूरा सेफ्टी का प्रबंध है। देखिए आप यहाँ एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बहुत नीट एंड क्लीन है। और इसका अगर आप देखेंगे स्लोप, थोड़ा सा 2 इंच का स्लोप दिया है हमने, ताकि पानी जो है बाहर निकल जाए। देखिए आपने जब प्लांट लगाना है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, बिजली, पानी और ड्रेनेज। निकासी होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस तरह की 1 फीट की वॉल बना लें तो बहुत ही अच्छा होगा, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं होने वाला। इसी से क्या बचेगा कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। जो संबंधित व्यक्ति होंगे, जिन लोगों ने प्रोडक्शन करनी है, वही व्यक्ति बार बार अंदर जाएगा, अदरवाइज़ कोई बाहर अंदर नहीं जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं कुछ कंपनीज़ के, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग जो है ना अपने वीडियोस में ही एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे भी कि एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ ना करें। ये फूड प्रोडक्ट्स में कार्बन छोड़ते हैं और आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करें अपने प्रोडक्शन में, उसी के बर्तन यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये देखिए लगभग 60 डिग्री आने के बाद इसकी आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई, और टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री पे जाएगा तो हम इसको बाहर निकालेंगे। इसके अंदर कोल्ड एयर ना रहे उसके लिए हमने एक वॉल खोल के रखा था। जब 70 डिग्री के आसपास आएगा तो हम उस वॉल को बंद कर देंगे। अदरवाइज अगर कोल्ड एयर इसके अंदर रहेगी तो फॉल्स प्रेशर बनता रहेगा। इस मशीन की लाइफ सालों साल है, सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है ये, वो है सफाई। जितना साफ सुथरा रखेंगे उतनी इसकी लाइफ रहेगी। सर बहुत सिंपल है इसकी क्लीनिंग, बहुत सिंपल है।
जब आप मशीन लेंगे तो हमारा इंजीनियर जब इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग के लिए आपके घर आएगा तो वो आपको सिखाएगा कि आपने कैसे इसकी क्लीनिंग करनी है। कुछ जगह हमने पाया है कि लोगों को सिखाने के बावजूद भी लोग क्लीन नहीं करते हैं और फिर वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और जब हम जाके देखते हैं तो सर मैन पावर ओनली 2। हाँ देखिए, करने को एक व्यक्ति कर ले, लेकिन 2 व्यक्ति होंगे तो एफिशिएंसी आएगी। प्रोडक्शन में समय ही आपका धन है, ध्यान रखिए। जितने कम समय में आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे वही आपकी कामयाबी का राज है। कुछ लोग एक मशीन से दिन में 50 किलो बना रहे हैं, उसी मशीन से दूसरे व्यक्ति 2 घंटे में बना रहे हैं। तो थोड़ा आप जितना कंसंट्रेट होके, जितना फोकस होके, जितना मोबाइल फ़ोन को बाहर रख के प्रोडक्शन करेंगे उतनी बेहतर प्रोडक्शन आएगी आपकी। तो सर अब इसका 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, ये देखिए यहाँ पे 100 डिग्री। अब 100 डिग्री इसको लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब इसको हम बाहर निकालेंगे, दूध को निकालिए। ये देखिए सर, अब आपका दूध बाहर आ रहा है 100 डिग्री पे बॉईल होने के बाद, और जितनी ज़्यादा ये स्टीम बाहर निकलेगी उतना सोया का जो बीनी फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका टेस्ट और बेहतर हो जाएगा। और अच्छा खत्म करने के लिए सर क्या करते हैं? सर इस टेक्नोलॉजी में लगभग आपका 98 to 99% ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन 100% एक नेचुरल प्रोडक्ट की नेचुरलिटी आप ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, स्वाद एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति की अपनी अलग है, और ये मेरी गारंटी है कि आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपको ये स्वादिष्ट लगेगा। देखिए, टोफू को हमने कंपैरिजन नहीं करना किसी और चीज़ के साथ। टोफू टोफू है, टोफू सोया मिल्क से बना है। अगर मैं इसको मिल्क के पनीर के साथ कंपैरिजन करूंगा तो ये बहुत ही जो है ना नाइंसाफ़ी होगी, ठीक है ना। टोफू है, नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, इसको उसकी तरीके से आप टेस्ट कीजिए और बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बहुत से लोग ना फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं कि सर स्वाद कैसा है, टोफू का स्वाद कैसा है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई साहब, स्वाद एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है। और जिन लोगों ने टोफू का स्वाद करना है वो हमारे पास ज़रूर आइए, बिल्कुल फ्री में आपको हम टेस्ट कराएंगे, फ्री में आपको ट्रेनिंग देंगे, और जो भाई दूर से आएंगे उन भाइयों को लंच भी कराएंगे। आप सबसे भी गुजारिश है कि लंच करके ज़रूर जाइएगा। इस दूध का जो टेम्परेचर हमने 80 to 85 के बीच में वेट करना है, और जैसे ही 80 to 85 के बीच में आएगा तब हमने इसके अंदर निगारी कोगुलेंट डालना है। और कुछ महापुरुष कह रहे हैं कि भी निगारी जो है ना अच्छा कोगुलेंट नहीं है। आई ओपनली चैलेंज देम कि निगारी से बेटर सोया मिल्क के लिए कोगुलेंट नहीं है। निगारी सबसे बेस्ट है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है फूड ग्रेड निगारी की, ठीक है। लोगों को मिसगाइड ना करें हम, ठीक है, और एक जो बेहतर चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें। तो निगारी सबसे बेस्ट कोगुलेंट होता है। ये देखिए सर, शानदार टेक्सचर है दूध का। और अब इसका टेम्परेचर हम नोट करेंगे। टेम्परेचर हमने 80 to 85 के बीच में लेना है। ये अभी 85 से थोड़ा अबव है ये। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे फाड़ेंगे तो आपकी यील्ड कम आएगी। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 85 ही क्यों, 90 पे क्यों नहीं? तो 85 पे इसलिए कि आपकी यील्ड अच्छी आएगी। सर 80 से ज़्यादा नीचे करेंगे तो फिर कोगुलेंट तो हो जाएगा लेकिन वो जम नहीं पाएगा, वो बहुत सॉफ्ट रहेगा।
वो वाटर को कंटेन कर लेगा। अब इसका टेम्परेचर आ गया होगा, देख लीजिए एक बार, ये बिल्कुल ठीक है, 85 है। अब डाल लीजिए, निगारी डालिए। देखिए निगारी डालने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि हम उठा के मग्गा सीधा ऐसे डाल देंगे, उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में डालें ताकि इसका केमिकल रिएक्शन होता रहे साथ की साथ। ये देखिए केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है, फटना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही शानदार टोफू बनते हुए। निगारी सोया मिल्क को बहुत धीरे से कोगुलेट करती है और बहुत बेहतर करती है। आप सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड डालेंगे तो बहुत फास्ट करेगा, लेकिन वो अब कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। सर ये देखिए कोगुलेट हो गया है, बहुत ही बेहतर कोगुलेशन। आप देखिए इसका कलर देखिए, जो बिल्कुल नेचुरल कलर है वो है, बहुत ही शानदार कलर आया है इसका। बेसिकली सोया मिल्क और काऊ मिल्क, इनमें कुछ समानताएं हैं। ये भैंस के दूध से अलग है, लेकिन काऊ मिल्क, काऊ के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो सोया मिल्क के अंदर क्वालिटीज़ हैं। सर ये ऑफ वाइट होता है, ठीक है, येलोपन नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, येलो कलर कुछ और हो गया, ठीक है। और ये है नेचुरल आपका ऑफ वाइट। इससे आप आगे छेना बना सकते हैं अपनी, जो हलवाई भाई हैं उनको मालूम है क्या प्रोसेस होता है। रसगुल्ला बना सकते हैं, गुलाब जामुन बना सकते हैं, हाँ आगे बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं। नहीं सर ये पानी वेस्ट नहीं है, अभी इसमें से थोड़ा सा पानी हम रखेंगे और अगले बैच को उसमें थोड़ी कम निगारी डाल के कोकुलेट कर लेंगे। और इस पानी का भी आप दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, रेडी टू सर्व ड्रिंक बना सकते हैं। इसको ऐसे सेव कर लिया हमने और अब अगले बैच में आपकी निगारी कम लगेगी, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया। सर 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 2.5 ग्राम निगारी लगती है, तो नेक्स्ट उसमें जब हम ये पानी यूज़ करेंगे तो लगभग 1 ग्राम में काम चल जाएगा हमारा। अब ज़्यादा पानी भी नहीं निकालना हमने और ज़्यादा पानी छोड़ना भी नहीं है। अगर ज़्यादा पानी हम निकालेंगे तो ये कपड़े से चिपक जाएगा फिर। ये सब टेक्निकल पॉइंट आपको हम सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। हमारा इंजीनियर आपके घर आके आपको 2 दिन की ट्रेनिंग देगा और आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करेगा। मशीन चलाने की, मशीन में कोई ट्रबल शूटिंग आ जाती है उसकी। अब ये प्रेस में हमने डाल दिया और अब हम इसको प्रेस कर देंगे। देखिए हार्ड रखना, सॉफ्ट रखना आपके हाथ में है। अगर आप ज़्यादा प्रेसिंग करेंगे, ज़्यादा देर तक करेंगे तो हार्ड बनेगा। अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो सॉफ्ट बनेगा। कुछ जगह लोग सॉफ्ट चाहते हैं, कुछ जगह लोग कहते हैं कि हमें तो हार्ड चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब प्रेस के अंदर हम इसको 5 मिनट रखेंगे, 5 मिनट के बाद इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। जितना ज़्यादा हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ आएगी एकदम। उस प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चराइजेशन। तो हम देसी तरीके से पेस्चराइज कर देंगे इसको। सर अब हमारा पहला बैच तैयार हो गया है, जो नॉर्मल टोफू है, ठीक है। उसको हम प्रेस से निकालेंगे और उसको वेट करेंगे। पहले थोड़ा चेक भी कर लेना है आपने हाथ मार के कि भाई टाइट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए एक बेहतरीन टिक्की बनते हुए, जो है आउटर लेयर हल्की सी ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। जब हम इसको बीच से काटेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल टोफू जो होता है, बेहतरीन टोफू, ठीक है। मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा किसी और चीज़ के साथ, लेकिन काफ़ी बेहतर इसका कलर अंदर से आएगा। आप खुद देखिए, आप ये देखिए अभी गर्म है थोड़ा सा, वैसे इसकी इलास्टिसिटी आप देखिए, ठीक है, सॉफ्टनेस देखिए। ये रखिए गर्म है, काफ़ी गर्म है भाई। अभी 5.230 दिखा रहा है। अब प्लेट माइनस कर लेंगे हम ना। इसको उठा के ठंडे पानी में डालना है आपने।
5.230 था, उसमें से आप 2.30 माइनस कर दीजिए। हाँ लगभग। तो अगर इस हिसाब से मैं बात करूं तो 1.5 के अंदर लगभग 1 किलो के पीछे 2 किलो की एवरेज आई है। दोस्तों हम बोलते कम हैं और आपको ज़्यादा मिले तो आपको खुशी होगी। अगर मैं बोलूं कि 2 किलो मिलेगा और अगर आपको 1 किलो 800 ग्राम भी मिला तो आपको दुख होगा कि भैया रविंद्र ने बोला कुछ और था, मिला कुछ और है। लेकिन हम आपको बोलते कम है, आपको मिलेगा ज़्यादा। ऐसे हम इसको पानी में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम नेक्स्ट बैच को कोगुलेट करेंगे। इसमें हम मसाला टोफू बनाएंगे। सर देखिए, आप बोल रहे हैं वाइट है, मेरे को तो पता ही है वाइट होता है। कुछ लोग ना वाइट पे गौर देते हैं। मैं कहता हूं कि वाइटनेस पे गौर देने की बजाय आप टोफू पे गौर कीजिए। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं मसाला टोफू। मसाले टोफू में क्या यूज़ करेंगे? हरी मिर्च, धनिया, अदरक, जीरा, काली मिर्च, ये पंचतत्व हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कीजिए, ऐड कीजिए। जब ये कोगुलेट हो जाता है उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। और आपको बता दूं सबसे लाजवाब चीज़ है ये। जब आप टेस्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने ऐड क्यों करवाए। ये जीरा, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ रोस्टेड। ये काली मिर्च। काली मिर्च अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। और अब इसको हिला देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना शानदार इसका टेक्सचर आया है। अब प्रेस में रखेंगे, सेट करेंगे इसको। अब फिर इसको 5 मिनट रखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। लोग स्वाद के बारे में बहुत क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वाद किस चीज़ में होता है? दोस्तों स्वाद सिर्फ मसालों में होता है और किसी चीज़ में स्वाद नहीं होता। आप पनीर के स्वाद को ढूंढते हैं, लेकिन जब आप सब्जी खाते हैं तो क्या आप उसमें पनीर का स्वाद पाते हैं? नहीं, आप मसालों का स्वाद खाते हैं। जिस शेफ़ का, जिस कुक का, जिस हलवाई भाई का हाथ अच्छा होगा, जो मसाले एक बैलेंस उसमें डालेगा, उसकी सब्जी, उसका जो भी खाना है वो स्वादिष्ट बनता है, हर व्यक्ति तारीफ़ करता है। तो उसी तरीके से मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका नॉर्मल पनीर होता है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो मसाले एब्जॉर्ब नहीं करता। उसको अगर मसाले एब्जॉर्ब करवाने हैं तो कई घंटे उस मसाले के पानी में डालना पड़ता है, नमक के पानी में डालना पड़ता है। लेकिन टोफू में उल्टा है दोस्तों, टोफू में फैट कम है और कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं। ये मसाले का स्वाद को एब्जॉर्ब करता है और आपको स्वादिष्ट लगता है और स्वाद आपको बहुत बेहतर देता है। तो दोस्तों टोफू का स्वाद लाजवाब है। आइए हमारे पास और स्वाद लेके देखिए, अपने आप खुद खाइए और खुद जान जाइए। अब सोया मिल्क से हम दही जमाने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। आप जितनी भी दही जमानी है उतना दूध लेंगे। उस दूध का 10% से 15% आप नॉर्मल मिल्क ले लीजिए। ठीक है, और आप जो भी दही जमाना है, तो दही का जो जामुन बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं या बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, वो हमने इसमें डालना है। बेसिकली क्या है, सोया मिल्क के अंदर लैक्टोजन नहीं होता, मिठास नहीं होती। और दही जमती कैसे है? जो मिल्क के अंदर लैक्टोजन या मिठास होती है उस पर आपका लैक्टोबैलिसिस नाम का बैक्टीरिया काम करता है और वो लैक्टिक एसिड बनाता है, तब आपकी दही जमती है। ठीक है, तो दही जमाने के लिए आपको बैक्टीरिया का कल्चर भी डालना पड़ेगा और मिठास भी डालनी पड़ेगी। अब देखिए, ये तो नॉर्मल है क्या? सर ये नॉर्मल मिल्क है और वो सोया मिल्क है। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कितने टेम्परेचर पे? बिल्कुल वही मैं आपको बताने जा रहा था। इसका जो टेम्परेचर आइडल होता है दही जमाने के लिए वो अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री होता है। 50 डिग्री से नीचे और 45 के आसपास, 45 से ऊपर, तो उस टेम्परेचर पे ही आप इसके अंदर अपना नॉर्मल कल्चर ऐड करें। लोग बहुत ज़्यादा गर्म उस पर कल्चर ऐड कर देते हैं, तब भी दही नहीं जमती अच्छी।
ये नॉर्मल दही है सर, उसका कल्चर हम लगा रहे हैं, बस 2-3 चम्मच बहुत हैं। अब इसको अच्छे से हिला दें। आप नॉर्मल घर में भी जमा सकते हैं, ठीक है। गर्मी के दिनों में तो ये 5 से 6 घंटे में जम जाएगी, बहुत बेहतर। लेकिन सर्दी में और बरसात के दिनों में ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए हमने एक दही की मशीन बनाई है जो कि 3.5 घंटे में आपकी दही जमा के बाहर निकालेगी, चाहे बाहर बारिश हो रही है चाहे बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है दोस्तों। एक जैसी क्वालिटी आपको मिलेगी हमेशा। तो आइए इसको हम दही की मशीन में रखते हैं। इसको भी वेट करना। वो टेम्परेचर डिजिटल वो हीट रखता है। हाँ सर, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सर हमारी दही तैयार हो गई है, ठीक है। अब दही निकालेंगे, लगभग 3.5 घंटे के बाद निकालिए। ये देखिए, इसमें थोड़ा स्पून मार के दिखाइए। ये देखिए सर, कितनी शानदार दही बनी है। सर इस तरह आप अपने पाउच बना सकते हैं, या फिर यही पाउच आप हमसे ख़रीद सकते हैं। इसमें ये 3 लेयर के पाउचेस होते हैं, वैक्यूम पैक स्पेशल। तो अभी आपको हम ना वैक्यूम पैक करके दिखाएंगे कि कैसे वैक्यूम पैक काम करता है। ये टोफू है, टोफू की हम वैक्यूम पैक आपको करके दिखाएंगे। अभी आप उसको डालने से पहले मेजर करेंगे, ठीक है। ये तो हम एक सैंपल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अदरवाइज़ आप 200 ग्राम इस पाउच में डाल सकते हैं। और ये स्टार्ट कर दी हमने वैक्यूम पैक। ये 30 सेकंड्स का ही मामला है बस। उस 30 सेकंड्स में ये आपके पाउच को जो है ना वैक्यूम करके और सील भी कर देगा। एक साथ 2 काम करेगा, वैक्यूम और सील। कितनी लाइफ हो जाएगी फिर इसकी? सर इसकी लाइफ कम से कम 20 दिन हो जाती है, लेकिन हमारे बहुत से क्लाइंट 1 महीने की भी लिखते हैं और उनका 1 महीने तक ठीक रहता है। कई क्लाइंट्स ने तो लैब टेस्ट भी करवाया है जिसमें 27-28 दिन उनकी लाइफ आई है। रखना लेकिन फ्रीजर नहीं पड़ेगा? जी सर। ये देखिए, ये बिल्कुल ज़बरदस्त वैक्यूम पैक हो गया है। इसमें एयर टाइट, एयर कहीं पे भी नहीं है, एयर टाइट हो गया है ये सारा। अब हम मसाला टोफू को बाहर निकाल रहे हैं प्रेस से। 2.8 kg है ना, क्योंकि अपने इसका ढक्कन का तो पहले ही पता है हमें। 2.8 kg टोफू हो गया ना, पहले में 3 था, तो 2 बैच को मिला के 5.8, ठीक है। दूध 1-1.5 लीटर दूध निकाला, 1-1.5 लीटर दही के लिए निकाला, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट अगर लेके चलें तो वही 1 किलो के पीछे 2 किलो की एवरेज आपके सामने है। पिछली बार मैंने टेस्ट किया था, अभी तक टेस्ट याद है मेरे को इसका। अरे वेरी गुड सर, वेरी गुड। अजीत जी आज तक हमारे टोफू के टेस्ट को भूल नहीं पाए हैं। ये देखिए, शानदार मसाला टोफू। अब इसको नमक के पानी में हम डाल देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपको हमने दिखाया 2 प्रकार के टोफू, जिसमें आपको हमने दिखाया दही जमाने का तरीका और कैसे मशीन पे काम होता है। 2 व्यक्ति सफिशिएंट हैं और 2 व्यक्ति चाहिए भी। अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए करने को तो आप 1 व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 2 व्यक्ति एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं और तभी मशीन अपने पूरे एफिशिएंट तरीके से काम करती है। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल डेमो हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब आपको मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा जिसमें आपके मन में जो भी मार्केटिंग के रिलेटेड सवाल आ रहे होंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो सब आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो दोस्तों आइए प्रेजेंटेशन के लिए हम चलते हैं हमारे अंदर ट्रेनिंग सेशन में, ट्रेनिंग रूम में। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका स्वागत करता हूं सोयाबीन से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जो मेरे भाई बहन
पूरे हिंदुस्तान से आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत, और जो दोस्त यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सोयाबीन को एक गोल्डन ग्रेन क्यों बोलते हैं और ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों देती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि अक्सर लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं। प्रेजेंटेशन इतने भयंकर क्वेश्चन से सोच रहे होंगे, हंस रहे हैं भाई। जी दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लोग अक्सर फेल क्यों होते हैं बिजनेस में, क्या गलतियां करते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। कोई भाई आप में से शेयर करना चाहेगा? एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरा मतलब ये शेयर करना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं कि पूर्ण जानकारी ना लेकर के और अर्ध जानकारी में जो कुछ शुरू करते हैं, तो ये भी एक है। बिल्कुल बहुत सही बात बोली कि पूर्ण जानकारी ना लेकर आधी जानकारी के साथ लोग बिजनेस करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लेते, अपने प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं लेते। वो दौड़ते हैं मार्जिन के पीछे कि भैया इसमें तो 100% का मार्जिन है, ये अच्छा बिजनेस है। लेकिन जब मार्केट में जाते हैं और मार्केट उनसे पूछती है कि भैया मैं आपका प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करूं, तो उनकी हवा गुल हो जाती है। अब वो जवाब नहीं दे पाते कि भैया मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि आप कंज्यूम करो। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने कामयाब होना है तो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे हो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। बिजनेस कोई भी हो, आज मैं आपको सोया बिजनेस की एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो किसी भी बिजनेस पे आप लगा सकते हैं, और वो है प्रोडक्ट को बाइफरगेट करना दो चीज़ों में। नंबर 1 फीचर्स, नंबर 2 बेनिफिट्स। देखिए फीचर अच्छे होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप वो चीज़ खरीदेंगे। कोई चीज़ ऐसी है आज तक कि आपने बिना बेनिफिट के खरीदी हो? क्यों सर? आप हमेशा अपने बेनिफिट के लिए सामान खरीदते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आज हम सोयाबीन के फीचर्स और बेनिफिट्स जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन के न्यूट्रिशनल फीचर्स। देखिए सोयाबीन के अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, और कहें तो वेजिटेशन के अंदर सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? सोयाबीन। कैल्शियम की मात्रा भरपूर है इसमें। मिनिमम फैट है। फैट 2 प्रकार का होता है। एक फैट वो है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। आज के दिन सबसे बड़ा बवाल उसी ने कर रखा है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। चाहिए किसी को कोलेस्ट्रॉल? नहीं चाहिए, गुड। फिर भी लोग कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और एक होता है फैट HDL, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो गुड फैट बोलते हैं उसको, वो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, लुब्रिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। इसके अंदर गुड फैट मौजूद है, बैड फैट नहीं है। फिर है मैग्नीज, विटामिन्स, एमिनो एसिड, फाइबर एंड अदर मिनरल्स। तो ये हुए इसके न्यूट्रिशनल फीचर्स। और गौर कीजिए, आप इन्हीं न्यूट्रिशनल फीचर्स के लिए कोई भी भोजन करते हैं, आप कोई भी खाना खाते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए खाते हैं या किसी और चीज़ के लिए? और विडंबना यह है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में खाते हैं फैट। हम कीमत देते हैं ज़्यादा फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसी की वजह से हमारी डाइट में एक न्यूट्रिशंस की कमी होती है। और तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे था, आप इंटरनेट पे जाके पता कर लीजिए, उसमें था कि 80% ऑफ इंडियंस बैलेंस डाइट नहीं लेते, कहीं ना कहीं मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ अगर आपके फीचर्स अच्छे हैं तो आपको बेनिफिट्स भी अच्छे होने वाले हैं। देखिए हेल्थ बेनिफिट क्या है सोयाबीन के? इंप्रूव योर मसल हेल्थ। प्रोटीन अच्छा है तो मसल हेल्थ भी अच्छा करेगा।
प्रोटीन अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव करेगा। अभी कोरोना काल में दुनिया भर के क्वेश्चन न्यूज़पेपर्स के अंदर, ठीक है, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि आपको अपनी अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, देन इट इम्प्रूव योर बूस्ट योर हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत भी अच्छी करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फाइबर युक्त है और इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि फिश ऑयल में पाए जाते हैं। फिर है ये वजन कम करने में भी बहुत मददगार है क्योंकि शुगर नहीं है, अच्छा फैट है और अच्छा फैट बुरे फैट को ख़त्म करता है। कोई भी डाइटिशियन आप पूछ के देखिए, वो हमेशा गाइड करेगा कि भैया वेट लॉस करना है तो आप टोफू लीजिए, अपनी डाइट में सोया मिल्क लीजिए। एक्सीलेंट डाइट फॉर इन्फेंट्स, बढ़ती उम्र में बच्चों को क्या चाहिए? बढ़ती उम्र में बच्चों को यही सब चीज़ें चाहिए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है। और आजकल बच्चे ज़्यादा क्या खा रहे हैं? बर्गर, सैंडविच, ठीक है, चिप्स, उनमें क्या है? बैड फैट, ठीक है। तो हमें बच्चों की सेहत के लिए भी अपने इस टोफू को रिकमेंड करना चाहिए लोगों को। फिर है इट कंट्रोल डायबिटीज़। देखिए, अब आप कहेंगे कि करेला तो है नहीं, फिर ये कैसे वो करता है? आप किसी भी डॉक्टर से जब बात करेंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि शुगर होती कैसे है। शुगर चीनी खाने से नहीं होती, शुगर होती है जब आपका पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे या कम बनाए। अब पेंक्रियाज की सेहत किस पे डिपेंड करेगी? आपकी मसल हेल्थ पे, आपकी डाइट पे। जब हम अपनी डाइट में बैलेंस डाइट नहीं लेते तब हमें डायबिटीज़ या शुगर होती है। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे तो हम उससे भी बचेंगे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, काफ़ी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये कैंसर, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर, उस चीज़ से बचाता है। अगर आप सोयाबीन का रेगुलर कंज्यूम करेंगे, प्रोसेस्ड सोयाबीन, तो ये उसके अवगुण से बचाता है, आपको कैंसर होने से बचाता है। फिर है स्ट्रेंथन द बोन्स, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, सिंपल सी बात है। अब एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे स्टार करके लिखी हुई है, ऑलवेज यूज्ड प्रोसेस्ड सोयाबीन एट 100 डिग्री। क्या आपके माइंड में आया ये क्वेश्चन कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? दोस्तों, सोयाबीन के अंदर केटीआई होते हैं। केटीआई बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम्स होते हैं, उनको जो है ना न्यूट्रल कर देते हैं और आप कुछ भी खाते हैं तो वो हजम नहीं हो पाता। इसीलिए साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि कच्ची सोयाबीन नहीं खानी, और वो एकमात्र ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप 2022 में बैठ के इस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रिसर्च वर्क काफ़ी लेट हुआ। अदरवाइज सोयाबीन का इतिहास तो 5000 साल पुराना है। तो हमने इसको कैसे कंज्यूम करना है? हमने इसको प्रोसेस करके कंज्यूम करना है। जब हम इसको 100 डिग्री पे प्रोसेस करेंगे तो जो केटीआई है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये इसके जितने भी अवगुण हैं वो समाप्त होके, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, कहूँ तो सोना हो जाता है आपके लिए, ठीक है, गोल्ड बन जाता है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। और जो 100 डिग्री करने का प्रोसेस है वो मैंने आपको डेमो में दिखाया। मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि स्टेरलाइजेशन में आप कैसे इसको 100 डिग्री करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसको ना ओपन कुकिंग कर लेंगे। ओपन कुकिंग करके इसको 100 डिग्री ले जाना संभव नहीं है, इसलिए क्लोज्ड कुकिंग और 1 kg का प्रोसेस ही आपको इसके जो केटीआई हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। दोस्तों, आपने अगर डेमो देखना है, जो लाइव देख रहे हैं हमारे दोस्त, तो आप हर बुधवार हमारे यहाँ अम्बाला कैंट में लाइव डेमो होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आने से पहले अपनी सीट बुक कर लें, कि आप जैसे देख रहे हैं आज कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति के लिए यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। ऐसे बहुत से दोस्तों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अगले बुधवार आइए, इस बुधवार हमारी सीट फुल है। तो दोस्तों, हर बुधवार है
कोई कुंभ का मेला नहीं है, हर बुधवार आपको हम यहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। देखिए 4 प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आपको दिखाया, दूध, टोफू, दही, ठीक है। अब लस्सी भी बनाएंगे उसकी, दही बनने के बाद। लेकिन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। आप आइसक्रीम बना सकते हैं, आप वे बिवरेजेस बना सकते हैं, आप एक्सट्रूड स्नैक्स बना सकते हैं, जैसे पकोड़ा हो गया, ठीक है ना, सैंडविच हो गया, ठीक है ना। आप श्रीखंड बना सकते हैं, जो ओकारा बचा आपका उसके आप बर्फ़ी, गुलाब जामुन, ऐसा स्वीट्स बना सकते हैं। आप बिस्किट बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, नट्स, ढोकला, हलवा, इडली, डोसा, उपमा, आप इतने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा दाना और इतने सारे प्रोडक्ट्स। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोयाबीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतर है टेस्ट में। आप बनाने की विधि जानिए, सीखिए और बनाइए। लेकिन जब हम मार्केट करने जाते हैं तो क्या हमें सारे प्रोडक्ट बनाने चाहिए? क्यों सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, जो आपको अच्छी तरह आता है वो बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आपको जो अच्छी तरीके से आता है वो बनाना चाहिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आपको बेसिक 4 प्रोडक्ट अच्छे से बनाने आते हों, लेकिन मार्केट शुरू कीजिए हमेशा एक प्रोडक्ट के साथ। कारण क्या है, हर प्रोडक्ट पे अलग से आपकी मशीनरी लगने वाली है, हर प्रोडक्ट पे आपको मार्केटिंग का खर्चा लगने वाला है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में एक साथ में लॉन्च करेंगे तो आपकी मार्केट भी कंफ्यूज हो जाएगी और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपने एक प्रोडक्ट को पहले पूरे मार्केट में स्थापित कीजिए अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद आप आगे कीजिएगा। अब बात करते हैं सेल्स और मार्केटिंग की। देखिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ होटल ढाबे बहुत है, मैं उधर प्रोडक्ट को दूंगा और मेरी मार्केट सेट हो जाएगी। क्यों सर, ठीक बोल रहा हूँ? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। हर एक को समझ में नहीं है ये, उसको समझाना पड़ेगा, समझा के बाद में सेल करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है सर कि भाई ज़्यादातर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि पनीर का काम है, मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है, होटल ढाबे पे मैं दूंगा और मेरी मार्केट सेट हो जाएगी। ठीक है, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट को, टोफू को पनीर के साथ कंपेयर ना कीजिए। ये पनीर से कहीं ज़्यादा ऊपर क्वालिटी में है, एनरिच है न्यूट्रिशंस में, और इसकी मार्केट अपने आप में एक अलग मार्केट है और आप बनाएंगे तो बनेगी। अब बनानी कैसे है मार्केट, वो आपको मैं बताता हूँ। सोयाबीन की मार्केट बनाने के लिए आपको मैं 11 आइडियाज़ दे रहा हूँ और आप देखेंगे आपके शहर में ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। नंबर 1, होटल रेस्टोरेंट सबके हैं सर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, फूड कियोस्क या स्नैक्स हट, बोले तो रेहड़ी वाले भैया हर शहर में हज़ारों रेहड़ियाँ हैं, लेकिन हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम उनको अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, जबकि वहाँ से बहुत अच्छी खपत आती है। फिर है केटरिंग इंडस्ट्री, हर शहर में है। हॉस्पिटल की कैंटीन्स हर बड़े शहर में अवेलेबल है। बॉयज़ गर्ल मेस आजकल भरपूर हैं। रिटेल हाउस होल्ड मार्केट हर कहीं है। सुपर मार्केट, ऑब्लिक स्टोर्स, जिम आजकल तो भरे पड़े हैं, हर शहर में है, आप लोग भी जाते होंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, पब और बार, ये भी भरपूर है 2 स्टेट्स को छोड़ के, गुजरात और बिहार। क्या दोस्तों, लाइट मोड पे। हाँ, आप ये देखिए कि आप जिस भी शहर में आए हैं कितने लोग हैं, कितनी लिस्ट बनेगी आपकी। क्यों दोस्तों, बनेगी लिस्ट? देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं अगर आपने इस इंडस्ट्री में काम करना है। क्यों सर, अंबाला से जो आए हैं फॉर्मूला सुनेंगे? जरूर जरूर, ठीक है। देखिए आप जिस भी शहर से आए हैं, आप सोचिए एक बार कि आपके शहर में ये सब कैटेगरी, 11 कैटेगरी कितनी हैं? 1000 हैं? कोई 1000 से नीचे वाला?
कोई नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मैं लिखित में आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रियलिस्टिक बातें करना चाहता हूं और करता हूं, ताकि आप अगर उन रियलिस्टिक बातों पे अपने आप को खरा पाएं तो आप ये बिजनेस करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर ये बिजनेस करना है तो आपने कमिट करना है अपने आप से कि 6 महीने मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। क्यों सर? कोई भी नया बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो पहले दिन दूसरे दिन हमारी मार्केट नहीं बनती, टाइम लगता है, ठीक है। आप अगर सोने की दुकान भी खोल लेंगे ना, गोल्ड ज्वेलरी की दुकान खोल लेंगे, वो भी टाइम लेगी चलने में, है ना। लेकिन इस इंडस्ट्री में कई बार लोग ये सोचते हैं मैंने आज मशीन लगाई, कल से जो है ना मेरे घर के आगे लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 6 महीने आपने इस व्यापार को देने हैं। 6 महीने में आपने करना क्या है, मात्र 500 लोगों की लिस्ट बनानी है। आपने अभी कितना बोला था? 1000। मैं कितना बोल रहा हूं? मात्र 500। डिवाइड करके देखिए एक दिन के कितने हिस्से आए आपके। क्यों सर? 6 महीने में 500 लोग हुए तो एक दिन में कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? मात्र 3। ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इतनी तो मेहनत कर ही सकते हैं, करना पड़ेगा। जो भाई ये सोचे कि जिसके लिए 6 महीने और 500 लोग, ये दोनों ही चीजें बहुत मुश्किल है, तो कृपया करके जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, सोया बिजनेस में मत घुसिए। 6 महीने में कितने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे? 10% तो मान के चलें, 20%, 20%, 10%, मतलब मैं लेके चला। और कोई भाई? 20 to 25%। जनरली अगर आप देखें, एक दिन में 3 लोगों से मिले तो एक व्यक्ति को तो आप मतलब अपने साथ जोड़ के उठेंगे। हो सकता है कि 2 व्यक्ति आपके साथ ना इत्तेफाक रखें, एक तो रखेगा। क्यों सर? 10% मैं ले लेता हूं, जैसा भाई ने बोला, तो कितना हो गया? 50 लोग। और दोस्तों, यही एक वो फॉर्मूला है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर देती हैं और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है कि पावर क्या है लॉ ऑफ एवरेज की। ये पावर है लॉ ऑफ एवरेज की। अगर आपने 500 लोगों को टच किया तो 10% लोग आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और 50 लोग आपके साथ जुड़ गए 6 महीने में। ठीक है। अब इस 50 की क्या पावर है वो मैं आपसे ही पूछूंगा। ये जो लोग थे 50 लोग, ये कौन है? ये वो सब लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे या कंज्यूम करेंगे क्वांटिटी में, है ना। ये रिटेल कस्टमर तो है नहीं, घर वाला कस्टमर तो है नहीं। ठीक है। अब जब होटल की कितनी एवरेज आती है सर? एक दिन में खपत कितनी आती है? अगर ठीक-ठाक होटल है तो मिनिमम 2 से 3 केजी तो होगा मिनिमम। ठीक है। केटरिंग वाले हफ्ते में एक बार ही ऑर्डर देंगे, 15 दिन में एक बार ऑर्डर देंगे, लेकिन इकट्ठा 20 किलो 30 किलो का देंगे। ठीक है। आपकी हॉस्पिटल की कैंटीन में भी 2 किलो के आसपास लग जाएगा। ठीक है ना। तो एवरेज अगर मैं 2 किलो पर डे की लूं तो कोई ज्यादा बड़ी एवरेज तो नहीं है। क्यों सर? सही है ना। सर, अगर हम उन 50 लोगों को 2 किलो पर डे बेचते हैं तो 100 किलो पर डे की आपकी एवरेज आ गई। देखिए, बहुत से लोग ना यूट्यूब पे भी और कई माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं कि आप इतने लाखों कमा लेंगे, इतने लाखों कमा लेंगे। ठीक है। और लोग जो है ना उस एलोरमेंट में आ जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ दिखाना चाहता हूं कि आप कैसे कैसे कमा सकते हैं। आप कमा सकते हैं लाख रुपया। ठीक है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी तक जो चीज़ मैंने लिया एग्जाम्पल, कोई अनरियलिस्टिक तो नहीं था, बहुत रियलिस्टिक है। और जो भाई ये ना कर पाए वो सोया बिजनेस की तरफ देखने का भी नहीं, सिर्फ सोयाबीन और सोया टोफू कंज्यूम करने का है। ठीक है।
अब इस चीज़ की कड़ी को आगे ले जाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं एक चीज़ लॉन्च करने की। हमने एक YouTube का चैनल लॉन्च किया है, बिजनेसगिरी। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना YouTube खोल के उसको ज़रूर सर्च कीजिए और उसको लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द उसमें ऐसे ट्रेनिंग के वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल देंगे। वो कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा, जो कामयाब लोग हैं उनसे मिलेगा, ठीक है। और आपको कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नया करने की चीज़ें मिलेंगी और उस छोटी छोटी टिप से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो आई एम प्राउडली लॉन्चिंग न्यू यूट्यूब चैनल बिजनेसगिरी। ये हमारा सिंबल है बिजनेसगिरी का। इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब हम डेली इसमें कुछ ना कुछ डालें तो आपको वो चीज़ पता चलती रहे। आप एक बार देखेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो सब प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी, प्रैक्टिकल अनुभव मिलेंगे। देखिए, मेरे दादाजी एक बात बोलते थे कि पढ़े हुए से कढ़ा हुआ ज़्यादा कामयाब होता है, ठीक है। वो करने का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। तो मैं आप सबके लिए उन सब कामयाब लोगों के अनुभव और एक्सपीरियंस लेके आऊँगा और वो सब छोटी छोटी बातें बताऊँगा बिजनेसगिरी में कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे व्यापारी हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं, वो क्या चीज़ नहीं अपनाते जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस नहीं चल पाता, ठीक है। तो आपको हम ज़रूर कामयाब करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी एक नई कोशिश है कि जो भाई बहन हमसे मशीन लेंगे, हम उनको मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग तो देते ही हैं, लेकिन साथ में मार्केटिंग का सपोर्ट भी देने जा रहे हैं। अब वो मार्केटिंग का सपोर्ट क्या रहेगा? एक तो रहेगा बिजनेसगिरी के माध्यम से, दूसरा आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, हम कुछ आपको प्राइवेट ट्रेनिंग के वीडियोस देंगे और उसके लिए हमारी कंपनी का एक स्टाफ आपको निरंतर कॉल करेगा और पूछेगा कि सर वो ट्रेनिंग ले ली? अच्छा सर लिस्ट बना ली? अच्छा सर कितने लोगों से मिले आज? आपको मार्केटिंग का फॉलोअप करेगा और बिलीव मी, जिस तरीके से वो पूछेंगे और अगर आप वो बातें करेंगे, आप अगर उस मॉड्यूल को फोकस करके और उस पर काम करेंगे, एक्शन लेंगे, तो गारंटी है मेरी कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेसगिरी चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और निरंतर देखें। अब मैं बात करता हूं कॉस्ट और मार्जिन्स की। देखिए, सोयाबीन जो है, जिस भाव में आप खरीदेंगे जनरली आपकी कॉस्ट उसी भाव में पड़ने वाली है, लेकिन मैं आज बहुत हायर रेट लेके चलूंगा, जबकि आज के दिन सोयाबीन का रेट 80-85 रुपए के आसपास चल रहा है, अच्छी क्वालिटी का। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस भाई को सोयाबीन नहीं मिल रही है अच्छी क्वालिटी की, उनको मार्केट रेट पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी चॉइस है सर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो आपको थोड़ा ठीक पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। इंदौर का जो रेट होगा, इंदौर से ही आपको सप्लाई करवाएंगे हम, ठीक है। और बेहतर क्वालिटी की, जिसके अंदर आपको 1 किलो में 2-2.25 ऐसी एवरेज मिले, ठीक है। 1 किलो सोयाबीन में आपने देखा ना आज जैसे 2 किलो की एवरेज मिली, ऐसी बेहतरीन क्वालिटी की सोयाबीन आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। मैं रेट लेता हूँ 105 रुपये, हायर साइड पे है, काफ़ी हायर साइड पे। आप अगर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीन पे काम करते हैं तो उसमें आपको लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का खर्चा पड़ेगा मात्र 15 रुपये 1 kg के पीछे। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना आ गया? 120। 120 रुपये में आपको क्या मिला? मिनिमम 1.5 किलो, कम से कम 7.5 लीटर दूध, या फिर 1.5 किलो टोफू लोग, लेकिन मिलता ज़्यादा ही है, हाँ, 6 किलो दही, या फिर 10 लीटर लस्सी, ठीक है। अब हम इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, तो जो हमारा खर्चा हुआ और जो हमें आउटपुट मिला
ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 120 को अगर हम 1.5 किलो से डिवाइड करेंगे तो टोफू की क्या कीमत आ गई? 80 रुपये। दूध की कितनी आ गई? 16 रुपये। दही की कितनी आ गई? 20। और लस्सी 12 रुपये। अब आप खुद एक बात सोचिए कि टोफू मार्केट में बिकता क्या भाव है? आप सोचिए, बताइए। ब्रांडेड जो है सर, जिनका देखा है उनका यही रेट है जो सर ने बताया। तो लगभग 250 रुपये केजी। होलसेल में क्या बिकता होगा? आइडिया? 150। क्यों सर? आपको कॉस्ट किया है 80 रुपये और होलसेल में बिक रहा है 140 या 150, ठीक है। मार्केट में रिटेल हो रहा है 200 से 250 रुपये, ठीक है। कितना मार्जिन आ गया आपका? 50 से 60 रुपये। मैं कहता हूं कि आप 130 रुपये बेचो, 140 भी छोड़ दीजिए, आप होलसेल में 130 बेच दीजिए। 80 रुपये आपको कॉस्ट कर रहा है, तो कितना आ गया? 50 रुपये। ये आपका मार्केटिंग का खर्चा नहीं है, इसमें आपका प्रोडक्शन का खर्चा है सारा, निकाल के 50 रुपये मार्जिन। आप 6 महीने के बाद कितना केजी पर डे बेच रहे थे? मार्जिन कितना है आपका? 50। पर डे की अर्निंग कितनी हो गई? 5000 पर डे। महीने की कितनी हो गई? 1.5 लाख। कोई अनरियलिस्टिक बात तो नहीं की, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताया, ठीक है। तो इट मीन्स आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। सिंपल है सिर्फ तब जब आपके अंदर जोश है, जब आपके अंदर कन्विक्शन है कि भाई ये बिजनेस मैंने करना है। और जब हम बिजनेस करते हैं ना दोस्तों, तो हम खाली मुनाफे के लिए नहीं, हमें समाज को कुछ अच्छा प्रोडक्ट देना है। इस सोच के साथ जब हम बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। हमारी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, हमारा बिजनेस उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो एक अच्छा प्रोडक्ट समाज की आज की ज़रूरत है, ठीक है, और वो हमने देना है। आपका बिजनेस अपने आप चलेगा। तो दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी नीयत के साथ अगर हम बिजनेस शुरू करें और आप करें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं हम मशीनरी की। देखिए, 2 प्रकार की मशीनरी है हमारे पास। आपको दोनों प्रकार की मशीनरी के बारे में बताना हमारा धर्म है। उसको कौन सी मशीन चुनना है वो आपका कर्म है, ठीक है। पहली मशीन है स्टैंडर्ड रेंज, दूसरी है प्रीमियम रेंज। प्रीमियम और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बहुत से लोग ये डिफरेंस आपको बताएंगे नहीं, वो एक ही उनके पास टाइप की मशीनें होती हैं, ठीक है। क्योंकि इस मशीन के जन्मदाता हम हैं हिंदुस्तान में। आई एम प्राउडली से कि भाई इस मशीन का कंसेप्ट, जो कोल्ड प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है, ये हिंदुस्तान में पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ ही लेके आई थी और हमने ही इसको रिसर्च करके डेवलप किया था। आज आपको जितने भी, एक चेतावनी भी देना चाहूँगा साथ में कि नकलचियों से सावधान, कि मार्केट में काफ़ी डुप्लीकेट लोग बैठे हैं, ठीक है, जिनके पास मशीन तो कॉपी कर ली लेकिन एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग या उनकी नॉलेज नहीं है। उनका एक ही फोकस होता है कि जैसे मर्जी करके आप मशीन खरीद लो, बस वो जल्दबाजी में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान। ये आपका एक ग्राइंडर है, ये हाँ, ये ग्राइंडर आप देख रहे हैं, ये है एल्यूमिनियम मेड, लेकिन इसमें चमक पूरी एसएस जैसी है, ठीक है। ये एक ग्राइंडर है जिसमें कंप्लीट एसएस 304 लगा है। समझदार आप खुद हैं कि एल्यूमिनियम बेहतर है या एसएस 304 बेहतर है। एसएस वाले ग्राइंडर में एक और खासियत है कि ये सीई सर्टिफाइड है, जिसका मतलब होता है कि दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सेकंड, इसके अंदर सेफ्टी स्विच भी लगा है और इसके अंदर कॉपर की मोटर है। रिकमेंडेशन हमेशा स्टेनलेस स्टील वाले ग्राइंडर की है, लेकिन कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं जिनका बजट कम होता है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। प्राइस की बात करूं तो जो मशीन आप एल्यूमिनियम ग्राइंडर के साथ लेंगे वो सस्ती पड़ेगी,
एसएस के साथ लेंगे तो थोड़ी सी महंगी होगी। लेकिन फिर बुजुर्गों की एक बात याद आ जाती है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल सही बात दोस्तों, क्वालिटी रहेगी तो देखिए कुछ पैसा तो लगेगा। ये है हमारा प्रीमियम रेंज का 100 लीटर का मैनुअल प्लांट। इस प्लांट में क्या है, आपको ग्राइंडर मिलेगा, स्टेरलाइजर मिलेगा, बॉयलर मिलेगा और प्रेस मिलेगी। हाँ सर, रिक्वायरमेंट क्या है, 150 से 250 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, बिजली का कनेक्शन 2 से 3 किलोवाट का सिंगल फेज चाहिए, पानी पीने योग्य और ड्रेनेज फैसिलिटी। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि पानी के लिए आरओ लगाना जरूरी है। मैं कहता हूं कतई जरूरी नहीं है, अगर आप अपने नल का पानी पी रहे हैं। और अगर नहीं पी रहे हैं तो उसमें देखिए कि क्या चीज़ की कमी है। अगर उसका टीडीएस ज़्यादा है तो फिर आपको आरओ लगाना है। अगर उसमें सिर्फ टीडीएस ठीक है, सैंड आ रहा है, तो आप सिर्फ सिंपल सैंड फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 100 लीटर का ऑटो प्लांट। ऑटो में और मैनुअल में क्या फ़र्क है वो मैं बता दूं। ऑटो में आपका दूध एक टैंक में आएगा और टैंक से स्टेरलाइजर में बिना टच किए अपने आप ट्रांसफ़र होगा। मैनुअल में आपने देखा था कि लड़का उठा के डाल रहा था। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। 100 लीटर ऑटो और मैनुअल, ये दो प्लांट ऐसे हैं जो कि अपग्रेड नहीं हो सकते। ये स्मॉल बजट में है। ठीक है, इसके बाद जो बजट हमारा आता है प्लांट, वो बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और उसकी खासियत है कि वो अपग्रेड हो जाता है। इस प्लांट की कैपेसिटी है 180 लीटर प्रति घंटा। इसमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए कि 200 से 300 स्क्वायर फीट, बिजली वही 2 से 4 किलोवाट, पीने का पानी और निकासी की फैसिलिटी। इसमें जब आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, जब आपको कल को आपका भगवान करे बिजनेस बढ़िया चले, ठीक है, तो आप इसी प्लांट को अपग्रेड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा यही प्लांट बिकता है। इसमें आपको न्यूमेटिक प्रेस मिलेगी विद फुट पंप और पूरी एक लाइन मिलेगी। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड लाइन मिलेगी जिसमें आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतर बनता है। फिर है नेक्स्ट 250 लीटर का प्लांट। 250 एलपीएच प्लांट एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है जो महानगर जितने भी बड़े शहर हैं उनमें लगता है। ठीक है, इसमें प्रेस आपको बड़ी मिलेगी, विद एयर कंप्रेसर मिलेगा। इसमें जगह थोड़ी और ज़्यादा आपको लेनी पड़ेगी, 250 से 350 स्क्वायर फीट। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है। दोस्तों, ये जो प्लांट मैंने दिखाए, ये प्लांट वो हैं जो कि बेसिक है, जो आपको दूध और टोफू बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो मैं मशीन दिखाने जा रहा हूँ वो मशीन है ऑप्शनल। आपको दही का काम करना है तो आप लीजिए, अगर नहीं करना तो मत लीजिए। आपको पैकिंग करनी है तो लीजिए, नहीं करनी तो मत लीजिए। ये है ऑप्शनल मशीन्स। ऑप्शनल मशीन में सबसे पहले कर्ड मशीन। जैसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल के टाइम कि दही आप नॉर्मल तरीके से भी जमा सकते हैं, लेकिन परेशानी क्या होती है कि हर बारी क्वालिटी अलग आती है। सर्दियों में जमने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, बारिशों में सही से जमती नहीं है। ठीक है, मशीन का काम क्या है कि 3.5 घंटे में आपकी दही जमा के बाहर निकालेगी। जैसी भी आपको मतलब जल्दी है, आपने किसी को कमिट कर दिया 3 घंटे बाद ले जाना भाई, ठीक है, तो आपको 3.5 घंटे 3 घंटे में दही मिल जाएगी। और जैसा मर्जी मौसम हो, बाहर बारिश हो, बाहर बर्फ़ पड़ रही हो, आपको एक जैसी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, अगला है ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर का काम है कि जो आपका ओकारा है, ओकारा में से मॉइस्चर को सुखा देगा, ये निकाल देगा। ठीक है, ओकारा में अगर मॉइस्चर रहेगा तो इसकी लाइफ रहेगी 3 से 4 घंटे। और शुरुआत में ओकारा को आप कैटल फीड में ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको सुखा के ह्यूमन कंजप्शन में लेके आना चाहते हैं तो आपको ट्रे ड्रायर लेना पड़ेगा। ट्रे ड्रायर इसका मॉइस्चर निकाल देगा, इसको आटे जैसा बना देगा, फिर आप इसके स्नैक्स बना सकते हैं और इसकी लाइफ बढ़ जाती है फिर। ठीक है, फिर है वैक्यूम पैक। वैक्यूम पैक का क्या फ़ायदा है? वैक्यूम पैक सिर्फ और सिर्फ टोफू के लिए लगेगी, ये सॉलिड आइटम के लिए ही होती है। ठीक है, ये पैकेट से एयर को सक कर देगी। जब एयर को सक करेगी तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ, आपको करना ये कोल्ड स्टोर में ही है, 0 to 4 डिग्री में ही रखना है, क्योंकि पर्शिएबल आइटम है। जैसे आपका नॉर्मल आज तक दूध दही पनीर रहता आया है, उसी तरीके से आपको इसको प्रिजर्व करना है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होते।
अगला है ग्लास बोतल स्टेरलाइजर। अगर आपने दूध का काम करना है तो ग्लास बोतल में आप दूध दें, उसकी लाइफ 3 से 4 महीने आ जाती है, ठीक है। और वो प्रोसेस होता है ग्लास बोतल स्टेरलाइजेशन में, जो लाइफ बढ़ेगी। आप दूध को बोतल में डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे और बोतल को स्टेरलाइजर में रखेंगे, और अब इसका टेम्परेचर हम लेके जाएंगे 121 डिग्री तक, और उसको मेंटेन करना पड़ेगा 15 से 20 मिनट। तो आपके दूध की लाइफ अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अंदर के जितने भी बैक्टीरिया हो गए वो स्टीम खत्म कर देगी, ठीक है। फिर है मिल्क फ्लेवरिंग मशीन, आपका दूध का फ्लेवर मिलाने के लिए, या फिर ये मशीन काम आती है दही से लस्सी बनाने के भी। फिर है कप सीलर, दही के या फिर लस्सी के जो कप हैं वो सील करने के लिए। फिर है फास्ट पाउच सीलर या फूड पाउच सीलर। सिंपल पाउच में अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट करते हैं उसकी लाइफ अकॉर्डिंग टू जो आजकल आती है वही रहेगी। दूध 2 दिन, दही 4 दिन, ठीक है। ये है बैच प्रिंटिंग मशीन। ये सब जो मशीनें मैंने आपको दिखाई ये सब ऑप्शनल मशीन है। आप अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ये लीजिए, अगर नहीं जाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिजनेस वो होता है जो कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा आउटपुट लेके आए। तो दोस्तों, आपको अपना विजन लेके चलना है। जब हम कोई भी बिजनेस करने जाएं तो सबसे पहले अपने को प्लान बनाना है कि मैंने करना क्या है, और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते जाइए। इन सब के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत से लोग बड़ी गलती करते हैं जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं। वो गलती क्या है कि बजट मैनेज नहीं करते, बजट की मैनेजमेंट नहीं आती। किसी ने बोल दिया कि ये मशीन इतने की है, इसमें इतना हो जाएगा, आप फलानी मशीन और ले लो, ये मशीन भी ले लो, वो सभी पैसा मशीन पे लगा देते हैं। जब आपने बिजनेस के बारे में सोचना है तो सबसे पहले आपने अपने बजट को देखना है कि आप कितना बजट लेके चल रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। जब आपका बजट फाइनल हो जाए कि भैया इतना बजट मेरे बिजनेस के लिए हो गया है, ठीक है। सपोज आपने बजट कर लिया 4 लाख, ठीक है। उस 4 लाख को मैनेज कैसे करना है, उस 4 लाख में 2 हिस्से करने हैं आपने अपने बजट में। एक हिस्सा आपने मैन्युफैक्चरिंग या मशीन्स के लिए लेके आना है, और एक हिस्सा आपने मार्केटिंग के लिए बचा के रखना है, इस 6 महीने के लिए बचा के रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरे बजट की मशीन्स खरीद लेते हैं, फिर मार्केटिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता। तो बजट मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और मार्केटिंग के लिए रेगुलर रिकरिंग खर्चों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप लगे रहेंगे, अदरवाइज थक के घर बैठ जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा। जितना पैसा है उस पूरे पैसे की मशीन मत लीजिएगा। अगर पैसा कम है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ठीक है, और अपना बजट बढ़ाइए और फिर बिजनेस में आइए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ को ही क्यों चुनें। देखिए, पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी है विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। आज आप जिस जगह बैठे हैं इसी ऑफिस को हमारे 7-8 साल हो गया, ठीक है। हम आपको 100 लीटर से लेके 1600 लीटर तक की टेक्नोलॉजी देने में सक्षम हैं, और कहे तो इस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता ही हम हैं। आज अगर आपको मार्केट में कहीं पे भी अगर ऐसा दिखे कि एक ग्राइंडर है, एक स्टेरलाइजर है, एक बॉयलर है, तो आप सोच लीजिए क्या कि उस बंदे ने हमारे से कॉपी किया है, उस बंदे ने पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ की कॉपी की है। और ये मैं एक आज अजीत यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब आए हैं, इनका चैनल नेशनल चैनल है, तो नेशनल चैनल पे ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ है। तो आपको जो ओरिजिनल है, जो क्रिएटर है, वो ही बेस्ट दे सकता है, डुप्लीकेट कभी बेस्ट नहीं दे सकता। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेके आते हैं, अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया एक नेक्स्ट रेगुलर डेवलपमेंट क्या थी हमारी, मार्केटिंग सपोर्ट, कि एक भाई वाला जैसे एक गाइडेंस होती है ना, हाथ पकड़ के आगे चलाना, ठीक है, इस तरह आपको हम मार्केट में वो करेंगे। गाइडेंस हमारी रहेगी, एक्शन आपके रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों, निगारी इज द बेस्ट कोगुलेंट फॉर सोया मिल्क विच मेक टोफू।
सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब डाल सकते हैं, लोग डालते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरे सर्विस और सपोर्ट की बात करूं तो हैसल फ्री डोर डिलीवरी विद ट्रांजिट इंश्योरेंस, आप चाहे कहीं से भी हैं, ठीक है, आपके डोर स्टेप पे मशीन पहुंचेगी। कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ, जब मशीन आपके घर आएगी तो एक कंपनी का इंजीनियर आएगा, 2 दिन आपके पास रुकेगा, रुकने का आपने करने का होता है उसका, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि आपकी साइट कहाँ है, होटल कहाँ है, इसलिए रुकने का अरेंजमेंट क्लाइंट का होता है, बाकी सब खर्चा कंपनी उसको देती है। वो 2 दिन आपके पास रहेगा, आपकी मशीन को इंस्टॉल करेगा, आपको सिखाएगा कैसे टोफू बनाना है, कैसे दही बनाना है, कैसे फ्लेवर्ड दूध बनाना है, और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक उसको जाने ना दें। 1 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, कंपनी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती आपसे। हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से चलाना आए, आप सेटिस्फाई हों, आपकी सेटिस्फेक्शन में ही हमारी सेटिस्फेक्शन है। FSSAI का लाइसेंस दोस्तों वो आपको लेना है ज़रूर, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, एक 100 रुपये का होता है जिसका टर्नओवर होता है 12 लाख से नीचे, उसका 100 रुपये का रहेगा, जिसका होता है 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर उसका 3000 रुपये का होएगा। अपने टर्नओवर के हिसाब से गाइड करके, प्लान करके आप ले सकते हैं। 24/2 ऑनलाइन सपोर्ट, जो भी इंजीनियर आपके पास आएगा वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। दिन रात कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई परेशानी आई तो आप डायरेक्ट बेझिझक उसको कॉल कीजिए, वो आपको जवाब देगा और आपकी परेशानी को ख़त्म करेगा। स्पेयर पार्ट्स हमारे पास फुल मात्रा में होते हैं दोस्त, हमें कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वारंटी फॉर 1 ईयर ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ऑफ इन एनी पार्ट ऑफ मशीन, 1 साल की हमारी वारंटी है मशीन पे। ज़्यादातर एक ही चीज़ हमने देखी है कि लोग सफाई नहीं करते। आप अपनी मशीन की प्रॉपर तरीके से सफाई कीजिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये मशीन ऐसी है कि दादा ले पोता बरते, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्त हंस रहे हैं, सही बात है सर? सही बात है। गुड। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अब ये सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों, ये सही समय क्यों है ये बिजनेस करने का? सर सही समय इसलिए है कि समय कभी भी कोई ऐसा बोल करके नहीं आता है कि मैं अभी अच्छा आने वाला हूँ। जो आज है वही अच्छा है सर, जो आज है वही अच्छा है। सर मार्केट में अभी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि क्या फ़ायदे हैं इसके। अभी मार्केट में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, आगे पढ़ने वाला है। पढ़ने वाले सर बढ़ेगा साहब, ये खिलाना पड़ेगा सबको, इसका आदत लगाना पड़ेगा, वो ज़रूर बढ़ेगा। देखिए ये सही समय इसलिए है, आप खुद एक बात सोचिए कि आज से अगर 20 साल पहले भी जाएं तो हर घर में, गांव में एक बैकयार्ड डेयरी होती थी, हर घर में पशुपालन होता था। आज कितने होता है? बहुत कम। दूध की डिमांड और सप्लाई में कितना बड़ा गैप है आप खुद जानते हैं। WHO की एक रिपोर्ट थी, इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। उसके अनुसार हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पूरियस मिल्क बिक रहा है, और WHO ने चेताया भी कि अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंडिया में कैंसर जैसी बीमारियां 2027 तक बहुत ज़्यादा लेवल पे फैल जाएंगी। आप खुद भी जानते हैं कि आपके शहर में या आप खुद घर में अगर गाय भैंस रखें तो पनीर कितना पड़ने वाला है आपको? 300 रुपये से नीचे पड़ेगा किसी को? आप सबके शहर में उम्मीद है कि भी दूध का जो भाव है वो 60 रुपये के आसपास चल रहा होगा। अब आओ, मैं कह रहा हूँ 60 रुपये भाव लेके चलिए। 60 रुपये के भाव से आपके पनीर का भाव आ गया 300 रुपये, क्योंकि 5 किलो तो दूध लगने वाला ही है। 300 रुपये का दूध लग गया, 20-30 रुपये उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी लग गई, ठीक है। अब 350 से नीचे नहीं बिकने वाला, और आप खुद जानते हैं कि आपके शहर में किस भाव बिक रहा है। अगर 100 रुपये डाउन भी बिक रहा है तो वो कैसे बिक रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आज जो जनरेशन 60 से 70 साल के बीच में है, उन लोगों ने गाय भैंस का काम किया, बहुत अच्छे से किया, कभी कोई शर्म महसूस नहीं, कभी कोई ईगो महसूस नहीं हुई, ठीक है।
लेकिन आज जो 20 से 30 साल की जनरेशन है, क्यों सर करती है? वो नहीं करती, करना भी नहीं चाहती और पास भी नहीं भटकती। तो क्या उनके बच्चों को दूध दही पनीर नहीं चाहिए? आगे चाहिए। तो दोस्तों, ये एक टाइम आ गया है कि जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा मार्केट में लेके आएं और अच्छा प्रोडक्ट दें। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं, अभी पीछे मैं एक मेरे दोस्त की बात बताता हूं, उसने दूध को पीना छोड़ दिया। उसका फ़ोन आया मेरे पास कि रविंदर, सोया मिल्क के बारे में बताओ मेरे को। मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? कहता नहीं, मैंने जो है ना एनिमल प्रोडक्ट्स त्याग दिए। उसने ज्वाइन कर लिया वेगन। वो कहता है कि भाई अगर सही बात देखें, अगर एक सिस्टम देखें, तो जो पशु का दूध तो पशु के बच्चे के लिए था, हमारे लिए थोड़ी ना था। और दूसरी बात, जब आप पशु का दूध पी रहे हैं तो क्या आप उस पशु की सेहत के बारे में अश्योर हैं कि कैसी है? किसी को नहीं मालूम कि कैसी है। सेकंड, उसका जो एनिमल हार्मोन है वो भी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जो आज के दिन स्पूरियस मिल्क की वजह से बढ़ रही हैं। ठीक है, एक किताब भी है, वो आप पढ़िए मिल्क के बारे में, इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी, द वाइट पॉइजन। ठीक है, वो भी एक साइंटिस्ट ने लिखी है, कुछ डॉक्टर्स ने उसके बारे में बताया है। तो ये सही समय है सोया मिल्क टोफू को अपनाने का। ठीक है, देखिए आप जिस शहर से आए हैं, आपके शहर से पहले भी कोई आया होगा और बाद में भी कोई आएगा। आप नहीं करेंगे ये बिजनेस तो कोई और करेगा। जब कोई और करे, उससे अच्छा हम ही करें, हम ही एक अच्छा फॉर्च्यून बनाएं। अच्छा मार्जिन है, अच्छा सब कुछ है, अच्छी कंपनी का सपोर्ट है आपको। ठीक है, और एक जो हमारी सोच आपको बताना चाहूँगा, that we don't believe in selling machines, we believe in selling success। दोस्तों, आप कामयाब हैं तो हम कामयाब हैं, ऐसी हमारी सोच है। और उसी चीज़ के लिए हम पूरे प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करें और अच्छी से अच्छी गाइडेंस दें। तो उम्मीद है कि आपके सभी क्वेश्चंस जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, उनका जवाब अपने आप मिल गया होगा। फिर भी किसी भाई बहन का अगर कोई सवाल रहता है तो आप कर सकते हैं मेरे से। सर ये देखिए, ये टोफू तैयार हो गया है आपके लिए। अब आप खुद देखिए कैसा इसका टेक्सचर है और खुद आप इसके स्वाद ले सकते हैं। सबसे पहले हमने प्लेन टोफू लेना है, फिर इसी प्लेन को मसाले के साथ, और फिर मसाला टोफू। और जो जेन्युइन आपके मन में आता है वो चीज़ आपने बोलनी है। देखिए, सब्जी मसाले टोफू की बननी है सर लगभग सेम, मगर अब बार बार वही जा रहा है कि हमारा कंपैरिजन जो है उसी पनीर पे जा रहा है। उस पनीर को छोड़ दीजिए, आप उस पनीर को छोड़ दें तो इसका स्वाद ये है सर कि अगर हम नॉर्मल अभी खा रहे हैं, जबकि मसाले जब फ्राई होकर के बनेंगे तो उसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, ये श्योर है। और स्वाद अभी भी बहुत अच्छा स्वाद है। एक सिर्फ जो एक सादा था टोफू, उसका थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर चेंज है बस। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था बाहर कि नेचुरल चीज़ में से नेचुरलिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सब्जी बनाते हैं या मसाले में या नमक में जाते हैं तो आपका स्वाद चेंज हो जाता है और आपका माइंड खुद कंफ्यूज हो जाता है। और आपकी आंखों के सामने बनाए, आप तब कंफ्यूज हैं। तो हमने स्वाद को देखना है, ठीक है ना। तो टोफू का स्वाद बहुत बेहतर स्वाद है। आइए सर।
मसाला टोफू कैसा लगा सर? मसाला टोफू बहुत अच्छा है और स्वाद बहुत अच्छा है इसका। बहुत अच्छा, प्लीज़। कैसा लगा सर? मसाला टोफू बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। इसको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ मसाला टोफू ही खाना है। खाते ही रहो, खाते ही रहो। कैसा लगा सर? मसाला टोफू इज़ बेस्ट। और ये प्लेन जो है वो सोयाबीन का हल्का सा वो आ रहा है, वो रहेगा नेचुरली। मैं यही कहूँगा कि सोयाबीन का दाना सेहत का खजाना। अरे वाह 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 वाह, सोयाबीन का दाना सेहत का खजाना, वेरी गुड। देखिए, सोयाबीन के अंदर से अगर आप सोयाबीन निकाल देंगे तो उसके गुण भी तो जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने टोफू नहीं, हमने पनीर बेचना है। तो ऐसे भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि गाय भैंस पालो और पनीर बेचो, क्या दिक्कत है? सोयाबीन से तो आपको टोफू ही मिलेगा, और टोफू स्वादिष्ट मिलेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप स्वाद जानना चाहते हैं तो आइए हमारे पास हर बुधवार। प्रोटीन किंग है। प्रोटीन किंग, हाँ। अरे वाह। ये भाई आज सेकंड टाइम आया है और इसके दिल की बात मैं जानता हूँ। एक आप लोग, हो सकता है कुछ लोग पहली दफ़े टोफू खा रहे हों। अब जो इसने प्लेन टोफू आज खाया, अब इससे पूछिए कि इसको उसमें कुछ मिला, इसको उसमें सोया महसूस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। ये जादू होता है कि जब बंदा दोबारा टोफू खाता है ना तो फिर उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। चलो, वेरी गुड। आइए सर, नेक्स्ट। अच्छा है सर, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। Yes. बोले तो मस्त। हाँ, मस्त। बहुत बढ़िया स्वाद आई। बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। सोयाबीन हमारे किसान ने उगाया, प्रोडक्ट हमारे ही लोगों ने बनाया, और प्रोडक्ट खाया किसने? हमारे ही लोगों ने। हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में है, तो पूर्णतः एक स्वदेशी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं दोस्तों। कैसा लगा सर? अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल विकल्प है पनीर का, बिल्कुल सेम विकल्प है। उसका विकल्प है, सेम विकल्प है उसका, बिल्कुल। और उससे बेहतर सेहत देता है आपको। बड़ा ही चंगा है तो। बड़ा ही चंगा है। नहीं, पता नहीं लगता था। मैं बड़ी दफा बनाया, नहीं मन पड़ गया मेरे को। कोई बात नहीं सर, तभी तो हम है ना। हाँ जी, हाँ जी। वैसे पनीर है वही है कि बाहर मंगवा के रखे? सर फिर ऐसा करते हैं, जो 200 ग्राम की वो है ना बाइट, वो देते हैं आपको। सर बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। बढ़िया है। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। जी भाई साहब। बहुत अच्छा टेस्ट है। जैसे पनीर का एक अलग फ्लेवर है, टोफू का एक अलग फ्लेवर है, और मशरूम का एक अलग फ्लेवर है। बहुत अच्छा है, सबको यूज़ करना चाहिए इसको। थैंक यू। आज के हमारे इस सेशन में सभी भाई जो हैं बहुत ही क्रिएटिव हैं, और बहुत अच्छा लगा कि सबकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है टोफू के बारे में। बहुत खुशी होती है ये जान के कि हमारे इस मिशन में लोग जो है ना जुड़ रहे हैं और एक अच्छी सोच लेके आ रहे हैं हमारे पास। तो दोस्तों, जिन भाइयों की अच्छी सोच है, जो टोफू का व्यापार करना चाहते हैं, आइए आप हमारे लाइव डेमो में आइए। आपको टोफू खाने को भी मिलेगा और प्रोसेस देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गंभीरता से सोचते हुए। बहुत अच्छा है, बहुत जैसा अच्छा समझ रहे थे उससे भी अच्छा है। जो आपने सोचा था उससे अच्छा है। उससे अच्छा है। उससे सर ने जैसा सोचा था उससे अच्छा मिला। ऐसे तो जब भी हमको पनीर का आइटम खाने का मन होता है तो बीच बीच में मैं बना लिया करता हूँ उसका। ओके। क्योंकि सोया जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। जब से मैंने यूट्यूब से जान गया तो बीच बीच में मैं बनाता रहता हूँ। तो मेरा खुद का घर में जो मिक्सचर ग्राइंडर से बनाते हैं वो दूसरे टाइप का होता है। इसका एक सॉफ्टनेस है और बहुत अच्छा लगा। सॉफ्टनेस है और अच्छा है। अच्छा, जो आप घर में बनाए उससे हाँ हाँ, हर एक महीना में 1-2 बार बनाते रहते हैं। वो 250 खरीद के लाते हैं, 20 रुपये लगता है, और उसको फिर फुला देते हैं। करीब 400-450 ग्राम का हमारा निकल जाता है पनीर, उसी से बनाते हैं। और इसका तो एक है कि इसका जो पनीर चिल्ली बनता है, और इसको एक तरफ इसका सोया का पनीर चिल्ली, जो इसका पनीर चिल्ली और इसका एक चिल्ली यदि बना दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हम खा रहे हैं। ये हम एक एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक जगह पनीर चिल्ली बनाया, एक जगह टोफू का टोफू चिल्ली बनाया,
और इनको टोफू चिली ज़्यादा बेहतर लगा पनीर चिली से। अब आपको दूध टेस्ट कराते हैं। दूध में हमने क्या किया है, इसके अंदर शुगर और चॉकलेट फ्लेवर ऐड किया है, बस सोया मिल्क, शुगर और चॉकलेट फ्लेवर। ये देखिए, ये है फ्लेवर्ड दूध। फ्लेवर्ड दूध में हमने चॉकलेट फ्लेवर बनाया है, इसमें शुगर और चॉकलेट फ्लेवर ऐड किया है। कीजिए सर। आप बताइए क्या लगा? कोल्ड कॉफ़ी लग रही है। मस्त कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफ़ी मस्त कोल्ड कॉफी लग रही है। मैं संकोच कर रहा था लेने के लिए कि मैं लूँ, मैं पीता नहीं हूँ। मैं कॉफी है ना, कोल्ड कॉफी नहीं बता रही। जबरदस्त संकोच कर रहे थे हाँ आप, कि अब मैं दिल लूँ। करा कि एक और ले लूं। इनको नहीं मिलेगी। लाजवाब है। कैसा है सर? ये बहुत ही लाजवाब है सर, बहुत ही लाजवाब बहुत है। ही लाजवाब। बाहर से मंगाए हैं सर। बहुत अच्छा लगा।